दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, यूपी चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी, 624 उम्मीदवार मैदान में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 कैंडिडेट मैदान में है। आपको बता दें कि इस चरण की करीब 90% सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 9 जिलों में से 4 में क्लीन स्वीप किया था, जबकि कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि बीजेपी इतिहास को दोहरा पाती है या फिर अखिलेश यादव बाजी मारते हैं। आपका क्या मानना है? इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, करहल के जसवंतपुर में आज दोबारा हो रहा मतदान। भाजपा प्रत्याशी ने की थी गड़बड़ी की शिकायत। आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव जसवंतपुर में आज फिर से मतदान हो रहा है। प्रेक्षक की रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की शिकायत भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की थी। इसके बाद प्रेक्षक करहल चंद कुमार जमातिया ने पुनर्मतदान की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी थी। निर्वाचन आयोग के आदेश पर आज फिर से जसवंतपुर में पुनर्मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि जसवंतपुर स्थित मतदेय स्थल संख्या 266 पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। पुनर्मतदान के दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी खबर, कुंभ की धरती प्रयागराज से अखिलेश यादव का हल्ला बोले बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रयागराज में बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। 5वें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कहा, झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच में वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का समाजवादी पार्टी के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री के भाषण सुने आपने, ये कुंभ की धरती है, यहाँ पर दुनिया भर के साधु संत आते हैं और हमारे बाबा कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। सरकारी विभागों में 11 लाख पद खाली पड़े हैं। सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग दी जाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण देने का काम करेंगे। 100 नंबर जो 112 हो गई है उसका बीजेपी ने कबाड़ा कर दिया है। सपा सरकार बनने पर 100 नंबर की गाड़ियों को दोगुना करेंगे। ट्राइबल लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ देंगे और उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जनता का समाजवादी पार्टी के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में किसानों की हो गई एंट्री। राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता करेंगे प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी का दौरा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में होने वाले मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता इन जिलों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सौरभ उपाध्याय ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा 23 फरवरी को प्रयागराज में, 28 फरवरी को गोरखपुर में और 2 मार्च को वाराणसी में संवाददाता सम्मेलन करेगा। उन्होंने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत, शिव कुमार शर्मा काकाजी, योगेंद्र यादव और अन्य नेता संयुक्त किसान मोर्चा के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान हम ये नहीं कहेंगे कि किसके पक्ष में मतदान किया जाए, हम बस लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो उन लोगों को सजा दें जो किसानों के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रयागराज में 27 फरवरी को, गोरखपुर में 3 मार्च को और वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि जहां पर उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज से भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवारों में शामिल हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है और भाजपा का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि किसानों ने इन्हीं जगहों पर सम्मेलन करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा 23 फरवरी को प्रयागराज में,
28 फरवरी को गोरखपुर में और 2 मार्च को वाराणसी में संवाददाता सम्मेलन करेगा। साथ ही लोगों से अपील करेगा कि उन लोगों को सजा दें जो किसानों के खिलाफ हैं। और बड़ी खबर, बहराइच में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले यूपी चुनाव में जीत का चौका लगाने जा रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5वें चरण के लिए हुंकार भरी। पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि आप सब जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ हो गया है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। बीजेपी सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल दूर हो रहा है। आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं। आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार स्कूलों की स्थिति सुधार रही है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर इशारों में ही कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सुहेलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन घोर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए घोर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती हैं। पीएम मोदी ने कहा आजकल ये लोग नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनकी सच्चाई मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यूपी में योगी जी ने करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि योगी जी के आने से पहले 10 साल तक जो सरकारें चली, उन्होंने 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही नौकरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहराइच की यह धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहाँ की मिट्टी माफ नहीं करती है, लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों को अपना प्यार उड़ेला। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक से खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जनता से कहा कि आपका एक एक वोट बेहद जरूरी है, इसलिए कमल का बटन दबाएं और फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ से अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री पर बोला जोरदार हमला। बोले सड़क बनाने के नाम पर मची है लूट, सभी की होगी जांच। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य पर उन्होंने चुन चुनकर हमले किए। पूरे संबोधन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने स्टूल मंत्री कहकर पुकारा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी बनाई एक एक सड़क का सरकार बनने पर जांच कराएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि स्टूल मंत्री और बाबा मुख्यमंत्री में बनती नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि पता चला है कि सरकार में रहकर इन्होंने खूब रुतबा हासिल कर लिया है। इन लोगों के परिवार ने किसी को नहीं छोड़ा, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया और उत्पीड़न किया है। पूरे 5 साल तक वसूली में लगे रहे। कहा कि इनका करियर ही वसूली से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा इन लोगों ने लगातार लूट मचाई है। नई सड़कें भी बनने के बाद उखड़ गई हैं। 3 महीने में ही सड़कें खराब हो गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इन सभी सड़कों की जांच कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश यादव ने कहा वो खुद को यहाँ का बेटा कहते थे, लेकिन बेटे जैसा कोई भी काम नहीं किया, बेटा कुछ नहीं कर सका, तो समाजवादी पार्टी ने इस जिले की बहू पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। ये आपने चुनाव चिन्ह से लड़ सकती थी। हमने कहा कि इस विधानसभा में आप त्याग कीजिए और साइकिल से लड़िए। इन्होंने त्याग किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इनका सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो जितना विकास ये चाहेंगी उतना यहाँ का होगा। लखनऊ से यहाँ के लिए खजाने खोल दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भाजपा की खटिया खड़ी कर दी है और इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ निश्चित है। और बड़ी खबर है, अयोध्या में जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले राम मंदिर के लिए तरसाने वालों को वोट के लिए तरसा दो। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अयोध्या में राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए लोगों से अपील की है कि इन तीनों दलों ने राम मंदिर के लिए वर्षों तक देश के लोगों को तरसाया है और अब मौका आ गया है कि जब राम भक्त इन्हें वोट के लिए तरसा दें। आपको बता दें कि मल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को
संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इन तीनों दलों को वोट की चोट से विसर्जन करने की अपील की है और राज्य में फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का आग्रह किया है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप याद कीजिए, मैं 5 साल पहले आया था, तब कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। क्या राम मंदिर का निर्माण सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? हम भाजपा जो कहते हैं वो करते हैं। हमने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अगले साल तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है, जबकि सपा की सरकार में राम भक्तों पर गोली चली थी। यही नहीं, सत्ता में आने के बाद सपा सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का पहला निर्णय लिया था। सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ है और अभी भी सपा की संवेदना आतंकवादियों के प्रति रही है। अब राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बबुआ भी अयोध्या के लोगों का वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को सीधे जवाब दो जिन्होंने राम मंदिर के लिए लोगों को तरसाया है, उन्हें वोट के लिए तरसा दो। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 5वें चरण में शून्य हो जाएंगे बीजेपी के नेता। ये आपको बता दें कि सुल्तानपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खास निशाने पर रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने की बात करने वाले बीजेपी के नेता पहले चरण के चुनाव में सन्न हो गए, दूसरे चरण में शून्य हुए और चौथे 5वें चरण में शून्य हो जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, बूथों पर भाजपा के भूत नाचेंगे। आपको बता दें कि किसान कानूनों पर सरकार को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि साल भर चले आंदोलन को सरकार ने तब वापस लिया जब समाजवादी रथ गाजीपुर से चलकर सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचा। जनता ने चुनाव में जब इनकी खटिया खड़ी कर दी तब इनके बयान भी घटिया हो गए। सपा मुखिया ने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आपका क्या मानना है? क्या इस बार अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, यूपी में छुट्टा जानवर बने बड़ा मुद्दा, पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हमने रास्ते खोजे, 10 मार्च के बाद नई योजना कर देंगे लागू। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर विपक्षी योगी सरकार पर हमलावर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। दोनों नेता अपनी रैलियों में इसका जमकर जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो सांडों की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी के वोटर से छत्तीसगढ़ के मॉडल पर आवारा पशुओं के समस्या के समाधान का वादा किया है। इसके तहत किसानों से गोबर खरीदने का वादा किया गया है। इस मुद्दे पर गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद नई सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और सांड दोनों जाने वाले हैं। बता दें कि सूबे में आवारा पशुओं किसान परेशान हैं। किसानों को अपने फसल को बचाने के लिए खेतों में बाड़े लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्हें रात भर जाकर निगरानी भी करनी पड़ रही है। इसके बावजूद छुट्टा पशुओं से फसलों को बचाना किसानों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार बनने के बाद 10 मार्च के बाद नई योजना को लागू कर देंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा छुट्टा मवेशियों व गौशालाओं के नाम पर भाजपा ने बोला झूठ। ये आपको बता दें कि चित्रकूट जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की दुखती रख पर हाथ रखकर भाजपा को घेरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि आवारा पशु खेतों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं, किसान दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं, इसके बाद भी फसल नहीं बच पा रही। भाजपा सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गौशालाओं का निर्माण पूरा नहीं करा सकी। समस्या के निस्तारण पर 5 साल तक उन्होंने सिर्फ झूठ बोला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही तो भाजपा को 440 वोल्ट का करंट लग गया। बिजली के बड़े दामों से आम जन परेशान है और इस बार जनता ये करंट भाजपा को देगी। इस दौरान सपा के चित्रकूट सदर सीट से प्रत्याशी अनिल प्रधान और मानिकपुर सीट से प्रत्याशी पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल का हाथ उठाकर जनता से जिताने की अपील की।
और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी और ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले से चौथे चरण के चुनाव तक उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन वे जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में अखिलेश यादव पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगा। सपा ने जिनको टिकट दिए उनमें से कुछ जेल में हैं तो कुछ बेल पर थे। दूसरे चरण के चुनाव में उन्नाव की दलित बेटी के अपहरण और हत्या में सपा नेता के शामिल होने पर भी अखिलेश यादव से जवाब मांगा गया, पर वे चुप रहे। तीसरे चरण में अहमदाबाद ब्लास्ट से सजा पाने वाले आतंकियों से सपा के रिश्तों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया, उस समय भी अखिलेश यादव चुप रहे। अब चौथे चरण के चुनाव में अखिलेश यादव पर आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का आरोप लग रहा है। आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में आरोपी रंजेश यादव का सपा से रिश्ता सामने आया है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि रंजेश और सपा का आखिर रिश्ता क्या है। आपको बता दें कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अगली बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा सपा सरकार में होता था गुंडों का राज और भाजपा सरकार में दहशत में रहा मुसलमान। ये आपको बता दें कि बहराइच पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुस्लिम वर्ग भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा दुखी और दहशत में रहा है, हमेशा घबराता रहा। मुस्लिम वर्ग का विकास व उत्थान होना तो दूर की बात रही, उसने इस सरकार में कभी सुरक्षित तक महसूस नहीं किया। भाजपा सरकार में भी अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार को भी जमकर घेरा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली जातिवादी, पूंजीवादी व आरएसएस के एजेंडे को लागू करने वाली है, इसलिए इस बार सबको छोड़ें और बसपा को अपनाएं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा को वोट देने की जनता से अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।